अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस नए एपिसोड में वेलकम। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में हमने सारे उन फैक्टर्स का जिक्र किया जो हार्ट अटैक का सबब बनते हैं। इसमें मैं एक आपको छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये कि हार्ट की जो बीमारी है, जो खून की नालियाँ जो दिल की बंद होती हैं, वो चंद दिनों में या चंद घंटों में या चंद महीनों में नहीं होती। उसको बंद होने में कई साल लग जाते हैं। डिपेंड करता है कितने रिस्क फैक्टर आपके जिस्म में हैं। जैसे डायबिटीज़ है तो हो सकता है 2-3 साल में, अगर कंट्रोल नहीं है तो हार्ट अटैक हो जाए। हो सकता है 10 साल बाद हार्ट अटैक हो। डिपेंड करता है आपकी शुगर कैसी कंट्रोल रही, ब्लड प्रेशर कैसा कंट्रोल रहा, आपने स्मोकिंग क्विट की कि नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा रहा। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना, मेन चीज़ ये है कि जो मकसद है बताने का, मैसेज का, वो ये है कि इन सब चीज़ों के लिए आपको वक्त मिलता है ताकि आप हार्ट अटैक से बच सकें। ये कुदरत की तरफ से है। अगर आप जैसे कैंसर में होता है कि पहली स्टेज दूसरी स्टेज में पता चल जाए तो बड़े आराम से इलाज हो जाता है। आखिरी स्टेज पे हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सेम यही चीज़ हार्ट अटैक में भी होती है। अगर हम चंद साल पहले पता चल जाए कि हमारी हार्ट की बीमारी स्टार्ट हो चुकी हुई है या ब्लॉकिंग हार्ट की खून की नालियों की, दिल की खून की नालियों की जो है वो स्टार्ट हो गई हुई है, अगर हम स्टार्टिंग में ही डायग्नोस कर लें तो हमारे लिए ट्रीटमेंट मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है और हम खून की नालियाँ जो बंद हो रही हैं उनको दोबारा खोल सकते हैं और फ्यूचर में हार्ट अटैक से बच सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस वक्त मैं आपको खाली ये मैसेज दे रहा हूँ कि आपको हर साल अपना हार्ट का चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है, एक दफ़ा, जिसमें कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट होते हैं, कुछ दूसरे टेस्ट होते हैं। वो अगर आप हर साल एक दफ़ा करवाते रहे तो आप उसको अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। मसला यहाँ पर ये आता है कि ईसीजी में चेंजेस उस वक्त तक नहीं आती जब तक 70 या 80% से ज़्यादा खून की नालियाँ ब्लॉक ना हो चुकी हों ऑलरेडी। जब तक 40%, 50%, 60% होती हैं तो खून ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आती, ना आपको चेस्ट पेन होती है। आपको चेस्ट पेन भी तब होती है जब काफ़ी बढ़ चुकी हो बीमारी। तो अगर आप, जो मैंने पिछली एपिसोड में बताया कुछ रिस्क फैक्टर्स, अगर इन रिस्क फैक्टर्स में से कोई भी आप में हैं तो आप हर साल एक दफ़ा ज़रूर अपना चेकअप करवाएं और जो है हार्ट का, और डायग्नोस अगर हो जाती है पहले तो हम उसको मेडिसिन देकर बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, उसको ज़ीरो पे ला सकते हैं, पूरी खून की नालियाँ खोल सकते हैं मेडिसिन से, विदाउट हम एंजियोग्राफी की तरफ गए, बाईपास सर्जरी की तरफ गए, हार्ट अटैक की तरफ गए, इन सब से बच सकते हैं। तो ये मकसद था मेरा आपको बताने का। अगर वो रिस्क फैक्टर जो हमने पिछली एपिसोड में बताए हैं उनमें से चंद एक भी हैं तो आपको हर साल अपना टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। इस एपिसोड में खाली मैं ये आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। अगली एपिसोड में हम फर्दर डिटेल में जाएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।